ले यार सावन, एक पैक पी। भाई मैं ना पीता, मुझे आदत ना है यार। अबे आदत डालने से डलेगी ना। हाँ, एक पैक पी। चल फिर एक ही लूंगा। हाँ, एक ही। आज एक ले रिया है, कल दो भी लेगा, और बेटा एक दिन बोतल भी लेगा। करीमा, पापा आप? बेटा क्या हुआ? ठीक है तू? पापा सब खत्म हो गया। तैने करण को निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। पर आपने तो उसकी सारी जमीन जायदाद सब सावन के नाम करा दी थी। वो इसलिए कि तेरा भविष्य खराब ना हो, पर तैने तो सब कुछ बर्बाद कर लिया करण को निकालकर। तैने उस आदमी को घर से निकाल दिया जो इस घर को संभाल सके था। सारा काम करता, इस घर की तरक्की होती रहती, बर्बादी ना होती। पापा पता ना कब घर की कुर्की हो जाए। अब तो भगवान ही मालिक है। चल अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए तुम? अरे मैं जरा खेतों तक जा रहा था, कुछ काम वाम चल रहा है। अच्छा, और वो करण भैया का कुछ पता चला? कहाँ हैं वो, कैसे हैं? फोन तो ना किया मैंने, खेतों पे से लौट के आऊंगा कर लूंगा। नाम लिया और शैतान हाजिर, उसी का ही है। हाँ करतार, हाँ करण। काम मिल गया यार मुझे। तू बता सब कैसे हैं? भैया सुन के तो बड़ी खुशी हुई कि तुझे काम मिल गया है। यहाँ पे भी सब ठीक ही ठाक है, और तू यहाँ पे किसी की फिक्र ना कर, खुद का ख्याल रख। अच्छा ये बता, तू सावन से मिला? क्या मिलूं उससे? उसने तेरे बारे में एक बार भी कुछ ना पूछा। तू ऐसे मत सोचे, ये सोच कि वो किसी काम में लग गया होगा इसलिए नहीं मिला तुझसे। चल एक काम कर, तू ना उससे जाकर मिल लेना, ठीक है? चल ठीक है, मन तो बिल्कुल ना है, पर तेरी खातिर मिल लेना। मैं मिल लूंगा उससे। चल ठीक है, रखता हूं। ले। क्या है ये सब कुछ? क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? क्या बर्बाद कर दिया मैंने? हैं? बोल। घर और खेत सब गिरवी रख दिए। चौधरी का आदमी आया था, कह रहा था अगर 5 दिन में सारे पैसे वापस नहीं किए तो सब नीलामी पे जाएगा। चौधरी मेरे खेतों की नीलामी करेगा? चौधरी मेरी जमीन नीलाम करेगा? हाँ हाँ, चौधरी तेरी जमीन को नीलाम करेगा। जब तूने सारे कागज चौधरी को दे दिए तो तेरी जमीन से ही तो सारा कर्जा उतारेगा वो। हमने तेरे लिए क्या ना करा। तुझसे तो अच्छा करण था, सारी जमीन का ध्यान रखता था, घर खेत का ध्यान रखता था, हमारा भी ध्यान रखता था। ओए, मेरे सामने ना उस कमीने की बात मत कर दिए बस, ठीक है? उनने अपने छोटे भाई घरवाली पे गलत नजर डाली, तुझे पता है? हैं? और तू उसके गुणगान कर रही मेरे सामने। मेरे आगे कभी जिक्र मत कर दे उस कमीने का, समझ गई? कभी नाम मत ले दिए। वाह सावन वाह, उसके एहसानों का क्या हक अदा किया है तूने। तेरी खुशी के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अपना घर जमीन जायदाद सब तेरे नाम पर कर गया ताकि तेरी शादी गरिमा से हो सके। और तुम सबने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाहर छोड़ दिया, निकाल दिया उसे घर से बाहर, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, शर्म आनी चाहिए। ये भी किसी दिन जीतेगा मुझसे। शर्म आनी चाहिए तुझे, समझ गया? और मार ले। चौधरी साहब, अब किस बात की देरी है? चौधरी साहब, हमें उस पल का बड़े बेसब्री से इंतजार है जिस पल उस साले सावन का घर और खेत नीलाम होगा। देखो,
जल्दबाजी करने से काम बिगड़ते हैं। और उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं कर्जा चुकाने के लिए। पर जब कर्जा नहीं चुका पाएगा तो नीलामी तो पक्की है। लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बेईमानी की है, तो इसलिए सारे गांव की पंचायत बुलानी पड़ेगी। सारे गांव की पंचायत? हाँ भाई, सारे गांव की पंचायत। मान गए चौधरी साहब आपको। हाँ भाई चौधरी, तो क्या मसला है यो? देखो साहब, मैंने गांव के मोजिज लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल को कोई मुझे भला या बुरा ना कहे। और ये जो सावन खड़ा है ना, इसने मुझसे बहुत मोटी रकम उधार ले रखी है, वापस करने का नाम ही नहीं लेता है। और जबकि इसकी जमीन और खेत के कागज मेरे पास हैं। और आप सब तो जानते ही हैं कि मैं बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी हूं। हाँ भाई सावन, तुझे कुछ कहना है? कहाँ से देगा ये रकम? मैं कुछ दिन में इनके सारे पैसे चुका दूंगा। पूरे 8 लाख रुपए हैं, कहां से चुकाएगा तू? थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, मैं लौटा दूंगा कैसे भी करके। देखो साहब, ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, और वैसे सब जानते हैं मैं तो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी हूं। जा, 15 दिन दिए, लेकिन मुझे मेरी रकम एक मुश्त चाहिए, पूरे 8 लाख। अगर ये मेरी रकम 15 दिन में एक मुश्त लौटा दे तो मैं इसके जमीन और कागज वापस कर दूंगा। 15 दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? तू देगा? पूरे 8 लाख रुपए कहां से लाएगा? 8 लाख? हाँ, मैं ही दूंगा 8 लाख रुपए। कहां से देगा ये पैसे? मुझे तो लगे चाल उल्टी पड़ गई चौधरी की। हाँ। पकड़ और गिन लेना घर जाके। तू जिन लोगों को बचा रहा है ना, उन्होंने तेरे यार को घर से निकाला था। मैंने दुनिया में तुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। मुझसे बड़ा मूर्ख? मुझसे बड़ा मूर्ख भी है मेरा यार करण। इतना पैसा मेरे पास कहां। ये सारा पैसा करण का है, जिसके रिश्ते को इन लोगों ने सौतेला समझा। ना करता ना, मुझे सोतेला कोई ना मानता। भैया मुझे माफ कर दो। अरे अरे मुझे पगली माफ उठ। कर दो भैया। पगली, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, क्यों रो रही है तू? चुप। अरे माँ, क्या कर रही है तू? माँ है तू, मेरी माँ, सोतेली ही सही। पाप पाप का भागीदार क्यों बनावा है मुझे? भैया। सावन, सावन, तू मेरा छोटा भाई है, तू इस तरह से रोएगा? इस तरह से रोएगा तू? बच्चों की तरह रो रहा है पगला। मेरे गुनाह तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। जिस भाई ने मेरे लिए सब कुछ करा, मेरे कुछ मांगने से पहले उसने मेरी हर बात समझ ली। आज जब इन लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए और मैंने बिना सोचे समझे उन्हें मान लिया। भैया पगले, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। कभी कभी हम इन रिश्तों की सच्चाई जाने बगैर ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये जो रिश्ते हैं ना, ये भगवान की दी हुई वो सौगात है जिसको हम चाह कर भी मिटा नहीं सकते। ये रिश्ते ही है जिनकी वजह से हम खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम पर कोई दुख आता है ना, कोई पीड़ा होती है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो इन रिश्तों की वजह से ही हम एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। और मेरे भाई,
आज हम इस रिश्ते की डोर को इतना मजबूत कर दें, हमारे ये रिश्ते कभी ना टूट सके मेरे भाई, कभी ना टूट सके, कभी ना टूट सके।